नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 आईटी शेयरों की जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। ये शेयर हैं TCS, इन्फोसिस, वाइप्रो, HCL और KPIT। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम TCS के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं TCS के स्टॉक की। TCS का स्टॉक हमेशा से निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। क्या इसमें अभी निवेश करना सही रहेगा? यह सवाल हर निवेशक के मन में आता है, खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा हो। TCS भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और पूरी दुनिया में काम करती है। इसके क्लाइंट्स की लिस्ट में कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में TCS ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके शेयर का दाम भी काफी बढ़ा है। कंपनी की ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने निवेशकों का विश्वास जीता है। हालांकि पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर में थोड़ी मंदी देखने को मिल रही है, जिसका असर TCS के शेयर पर भी पड़ा है। यह मंदी कई कारणों से हो सकती है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन या इंडस्ट्री में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। लेकिन क्या यह गिरावट निवेश का अच्छा मौका है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब जानने के लिए हमें गहराई से विश्लेषण करना होगा। यह जानने के लिए हमें TCS के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मैनेजमेंट क्या कह रही है और मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या राय है, यह सब देखना होगा। कंपनी के तिमाही नतीजे और मैनेजमेंट की भविष्य की योजनाएं निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। TCS के पिछले कुछ महीनों के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी ने अपने टारगेट्स को पूरा किया है और कई नए प्रोजेक्ट्स भी हासिल किए हैं। कंपनी का मुनाफा और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। यह दर्शाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है और आगे भी ग्रोथ की संभावना है। इसके अलावा TCS का मैनेजमेंट भी भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक है। उनका मानना है कि कंपनी के पास कई नए अवसर हैं जो आने वाले समय में ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। उनका मानना है कि आने वाले समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड सर्विसेज की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे TCS को बहुत फायदा होगा। यह सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और TCS इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। जहां तक मार्केट एक्सपर्ट्स की राय की बात है, तो उनमें से ज्यादातर TCS को लेकर पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूत हैं और यह लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। उनका मानना है कि TCS एक मजबूत कंपनी है और लंबे समय में इसके शेयर अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो TCS आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन हाँ, निवेश करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हर निवेशक की वित्तीय स्थिति और जोखिम सहने की क्षमता अलग होती है, इसलिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अब हम इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह आपके निवेश पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है। हम इसके फाइनेंशियल आंकड़ों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है। इन्फोसिस एक प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता कंपनी है और इसके वित्तीय आंकड़े हमें यह समझने में मदद करेंगे कि कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है। इन्फोसिस का स्टॉक पिछले कुछ समय से लगभग एक ही कीमत पर बना हुआ है, जो निवेशकों के लिए एक स्थिरता का संकेत हो सकता है। लेकिन क्या यह स्थिरता आगे भी बनी रहेगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हमें कंपनी के भविष्य के दृष्टिकोण से मिलेगा। हमें इन्फोसिस के पिछले कुछ महीनों के नतीजे, मैनेजमेंट की सोच और उनकी भविष्य की योजनाओं को भी देखना होगा। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं। इन्फोसिस के पिछले कुछ महीनों के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ में चुनौतियां रही हैं।
कंपनी का मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहा, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन आमदनी उम्मीद से कम रही, जो कंपनी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। इन्फोसिस का मैनेजमेंट भी भविष्य को लेकर थोड़ा सतर्क दिखाई दे रहा है और वे अपने निवेशकों को भी सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में दुनिया भर में आर्थिक मंदी का असर आईटी सेक्टर पर पड़ सकता है, जिससे कंपनी के प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है। जहां तक मार्केट एक्सपर्ट्स की राय की बात है, तो उनमें से कुछ इन्फोसिस को लेकर पॉजिटिव हैं, तो कुछ नेगेटिव। यह विभाजन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी के पास विकास की अच्छी संभावनाएं हैं, जबकि अन्य इसे लेकर संशय में हैं। कुल मिलाकर इन्फोसिस में निवेश करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए और कंपनी के वित्तीय आंकड़ों को ध्यान से देखना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि आप एक सूचित निर्णय ले सकें और अपने निवेश को सुरक्षित रख सकें। चैप्टर 3। विप्रो का स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और RS 550.05 पर चल रहा है। स्टॉक का दाम इसके अपर सर्किट RS 565.75 के करीब है, जो यह संकेत देता है कि अगर बाजार अच्छा रहता है तो इसमें और तेजी आ सकती है। विप्रो ने हाल ही में अपने पिछले कुछ महीनों के नतीजे घोषित किए हैं, जो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। विप्रो का मैनेजमेंट भी भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक है। उनका मानना है कि आने वाले समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड सर्विसेज की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे विप्रो को फायदा होगा। जहां तक मार्केट एक्सपर्ट्स की राय की बात है, तो उनमें से ज्यादातर विप्रो को लेकर पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि विप्रो एक मजबूत कंपनी है और लंबे समय में इसके शेयर अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए। चैप्टर 4। अब हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर की और देखेंगे कि यह आपके निवेश के लिए कैसा विकल्प हो सकता है। आइए सबसे पहले इसके फाइनेंस पर नजर डालते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में अपने पिछले कुछ महीनों के नतीजे घोषित किए हैं, जो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा और आमदनी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। HCL टेक्नोलॉजीज का मैनेजमेंट भी भविष्य को लेकर काफी आशावान है। उनका मानना है कि आने वाले समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड सर्विसेज की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे HCL टेक्नोलॉजीज को फायदा होगा। जहां तक मार्केट एक्सपर्ट्स की राय की बात है, तो उनमें से ज्यादातर HCL टेक्नोलॉजीज को लेकर पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि HCL टेक्नोलॉजीज एक मजबूत कंपनी है और लंबे समय में इसके शेयर अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए। चैप्टर 5। KPIT टेक्नोलॉजीज ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग सेवाओं वाली एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। यह कंपनी अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस और अत्याधुनिक तकनीकों के लिए जानी जाती है। KPIT का स्टॉक पिछले एक साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसके शेयर का दाम लगभग 50% बेरहच गया है। निवेशकों ने इस कंपनी में काफी रुचि दिखाई है और इसका स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। KPIT के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे कई कारण हैं। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और लगातार बढ़ती मांग ने इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बना दिया है। सबसे बड़ा कारण है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता ने KPIT के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। KPIT EV टेक्नोलॉजी में एक प्रमुख कंपनी है और इसकी कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ साझेदारी है। ये साझेदारियां कंपनी को स्थिरता और विकास के नए अवसर प्रदान करती हैं। इसके अलावा KPIT नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर भी काम कर रही है, जो भविष्य में कंपनी के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकता है। इन तकनीकों का उपयोग करके कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं को और भी बेहतर बना सकती है। हालांकि
केपीआईटी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कंपनी को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है सेमीकंडक्टर की कमी, की कमी, जिसके कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। यह कमी कंपनी की उत्पादन क्षमता को सीमित कर सकती है। इसके अलावा केपीआईटी को अपने प्रतिस्पर्धियों से भी कड़ी टक्कर मिल रही है, खासकर इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों से। इन कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए केपीआईटी को लगातार नवाचार करना होगा। कुल मिलाकर केपीआईटी एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है, लेकिन निवेश करने से पहले आपको कंपनी के जोखिमों और अवसरों को ध्यान से देखना चाहिए। निवेशकों को कंपनी की दीर्घकालिक रणनीतियों और बाजार की स्थितियों का भी विश्लेषण करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी टॉप 5 आईटी शेयरों पर चर्चा। हमने देखा कि इन सभी कंपनियों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इनमें से कुछ कंपनियां ग्रोथ के मामले में आगे हैं, तो कुछ वैल्यूएशन के मामले में सस्ती हैं। आपको किस कंपनी में निवेश करना चाहिए, ये आपके निवेश के लक्ष्य, कितना रिस्क ले सकते हैं और कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।